जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग BRSC परीक्षा के किरण पब्लिकेशन बुक के वॉल्यूम नंबर 3 के सेट नंबर 6 को कवर करेंगे। पिछले वीडियो में 5 को कवर किए थे। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। आज जो होगा वो सेट नंबर 6 होगा। पहले सामान्य ज्ञान से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 1 नंबर है, खाली जगह मुद्रा आपूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप है। खाली जगह मुद्रा आपूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप क्या है इसमें से? तो ये है M3 है। M4 नहीं होगा, M3 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 2 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा समुद्रगुप्त की दरबारी कवियों में से एक था? इनमें से कौन है जो राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवियों में से एक था? तो इनमें से कौन सा था? तो ये था आपका हरिसेन था। 3 नंबर है, उस भारतीय समाज सुधारक का नाम क्या था जिसने एज ऑफ कैंस्टेंट विधायक 1891 को पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वो कौन था? तो वो था आपका बेहरामजी मलबारी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 4 नंबर है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्राश्रय दिया था? तो किसको दिया था ये? तो ये दिया था अश्वघोष को। आगे हैं 5 नंबर में, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो किस में जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 42वें में। आगे, किस राज्य सरकार ने तंबाकू के गुटखा उत्पादों की बिक्री, उत्पादन और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस राज्य ने लगाया है? तो ये लगाया है आपका तेलंगाना राज्य ने। 7 नंबर है, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों के निम्न में से किस समूह में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर दर्ज किया गया है? तो किस राज्य में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर्ज किया गया है? तो बिहार और अरुणाचल प्रदेश में। 18 नंबर है, भारत में आर्थिक सुधार के उपायों को औपचारिक रूप से खाली जगह में पेश किया गया था। तो कब किया गया था? तो ये जो किया गया था 1991 को। आगे हैं, 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो ये बनी है PV सिंधु। 10 नंबर है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस शहर में एक सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया है? तो किस शहर में किया है ये? तो ये किया है नेवादा में किया है। आगे हैं, योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए घोड़े मोदनी नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो किस राज्य में ये नृत्य किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका गोवा में। कहाँ पर? गोवा में किया जाता है। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार हर साल सूरज कुंड मेले का आयोजन करती है? तो कौन सा राज्य करती है हर साल? तो ये करता है हरियाणा। आगे, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने वेंचर पूंजी सहायता योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने किया है ये? तो ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किया है। 14 नंबर है, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? किस अधिवेशन में किया था ये? तो ये किया था आपका लखनऊ अधिवेशन में किया था। 15 नंबर है, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निवासियों द्वारा उनके विदेश दौरे के दौरान किए गए व्यय को किस घटक में जोड़ा जाएगा? तो किस घटक में जोड़ा जाएगा ये? तो ये जोड़ा गया निजी अंतिम उपभोग व्यय से जोड़ा जाएगा। आगे हैं, 1906 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स एक छात्रवृत्ति पाने वाले ब्रिटिश भारत के पहले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इनमें से कौन सा था? तो ये था आपका नंदलाल बोस था। आगे हैं, ग्राम न्यायालय अधिनियम वर्ष खाली जगह में अधिनियम किया गया था? ग्राम न्यायालय अधिनियम वर्ष खाली जगह में अधिनियमित किया गया था। तो कब किया गया था? ये किया गया था 2008 में।
आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1950 और 1990 के बीच की अवधि के लिए भारत के बारे में सही है? इनमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका, एक कृषि द्वारा योगदान किए गए सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में उल्लेखनीय कमी हुई, लेकिन इस क्षेत्र में लगी जनसंख्या में कमी नहीं हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर में। आगे हैं 19 नंबर में, भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह 2023-24 में घटाकर कितने बिलियन हो गया है? तो कितने बिलियन हो गया है? तो ये 10.58 डॉलर बिलियन हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आगे जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता कब लागू हुआ? जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ है 4 नवंबर 2016 को, 4 नवंबर 2016 को। 2011 के जनगणना के अनुसार राज्यों के किस समूह में पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है? किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? तो वो है आपका केरल और मिजोरम में, केरल और मिजोरम में है। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से किस घटक का उपयोग करके शुद्ध निवेश को सबसे अच्छे से व्यक्त किया जा सकता है? तो किस तरह से? तो ये किया जा सकता है सकल निवेश मूल्य ह्रास से, सकल निवेश मूल्य ह्रास से। 23 नंबर है, भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के 12वें प्रधानमंत्री, भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये था आपका इंद्र कुमार गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल थे। आगे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली उत्तर पूर्व भारत के वैष्णव मठों से संबंधित है? तो कौन सा है? तो ये है आपका सत्रिय, सत्रिय है। आगे हैं, YIM एंथिस्ट निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसकी आत्मकथा है? तो ये किसकी आत्मकथा है? तो ये सूर्यकांत सेन का, सूर्यकांत सेन का है। आगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किसकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया था? तो किसकी विराट आयोजन का सभा का आयोजन किया गया था? तो ये शांति देवी की, शांति देवी की गई थी। आगे हैं, गोवा में मंडो उत्सव में किस प्रकार की कला का प्रदर्शन किया जाता है? गोवा के मंडो उत्सव में किस प्रकार की कला का प्रदर्शन किया जाता है? तो ये प्रदर्शन किया जाता है आपका संगीत का। आगे हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था? तो ये था आपका 382 व्यक्ति। आगे हैं 29 नंबर में, संस्कृत कवि हरिसेन ने किस राजा के सम्मान और प्रशंसा में प्रयाग प्रायश्चित लिखी थी? संस्कृत कवि हरिसेन ने किस राजा के सम्मान और प्रशंसा में प्रयाग प्रायश्चित लिखी थी? तो किसके सम्मान में लिखी थी ये? तो ये लिखा था आपका समुद्रगुप्त के। आगे, भारत में योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये था जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू था। आगे हैं, अस्पृश्यता निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के विरोध है? किस मौलिक अधिकार के विरोध है ये? तो ये है आपका समानता का अधिकार, समानता का अधिकार है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है? तो कौन करता है ये? तो ये करता है आपका, ये करता है अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30 करता है। आगे, भारत के संविधान में सरकार के कितने स्तरों का उल्लेख किया गया है? कितने स्तरों का उल्लेख किया गया है ये? तो ये किया गया आपका 3। बंगाल विभाजन योजना कब लागू की गई थी? बंगाल विभाजन योजना कब लागू की गई थी? तो ये लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। आगे, चार मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा किया गया था? चार मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था, ये किया गया था कुतुब शाही की, कुतुब शाही के द्वारा। आगे, खाली जगह के वजीर यानी मंत्री ने दिल्ली में मेट की मस्जिद बनवाई थी। तो किसका बनवाया था ये कौन था? तो ये आपका हो जाएगा,
ये सिकंदर लोदी के वजीर यानी मंत्री ने, सिकंदर लोदी के मंत्री ने दिल्ली के मोट की मस्जिद बनवाई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं, निम्नलिखित में से कौन 1883 के विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान था? तो कौन था? तो ये था आपका कपिल देव पाजी। आगे हैं, यूनाइटेड किंगडम एशियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में अपने निर्देशन की पहली फिल्म लॉर्ड कर्जन की हवेली के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशांक का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? तो ये जीता आपका अंशुमन झा ने जीता है। आगे हैं, गीता महालिक ने किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? गीता महालिक ने किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो ये जीता आपका ओडिसी। आगे, भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं पी श्याम निखिल। आगे हैं, किस राज्य में भारतीय रेल जोन के 2 मुख्यालय हैं? किस राज्य में है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा आपका 1 नंबर कथन जो है, भारतीय रेगिस्तान अरवली पर्वतमाला के पूर्व छोर पर स्थित है। यह रेत की टीले से ढका एक लहरदार रेतीली पर्वत है। ये आपका गलत है। इस क्षेत्र में कम वनस्पति आवरण के साथ शुष्क जलवायु पाई जाती है और बरसात के मौसम में जलधाराएं दिखाई देती है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि हो जाएगा इसका 4 नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 43 नंबर है, बिहार के किस जिले के सीमा नेपाल से लगने वाले जिलों में सर्वाधिक लंबी है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम चंपारण। आगे, मुगल भारत में पंचायत के मुखिया या ग्राम प्रधान को किस नाम से पुकारा जाता था? मुगल भारत में पंचायत के मुखिया या ग्राम पंचायत के किस नाम से पुकारा जाता था? तो ये पुकारा जाता था आपका मुकदम के नाम पे पुकारा जाता था। आगे, सबसे कम ज्वरीय पैटर्न निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे कम ज्वरीय पैटर्न निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है आपका अर्धदैनिक ज्वार भट्टा है। 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हैं, तो 1937 में किस अधिनियम के तहत हुए चुनावों ने कांग्रेस को 7 प्रांतों का नियंत्रण दिया? तो किसके द्वारा ये हुआ है? तो ये हुआ आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे हैं, पाल युग में पत्थर एवं कांसे की मूर्तियों को निर्माण में एक उन्नत शैली का कथन बिहार में हुआ था। कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण की इस शैली के प्रेरणता कौन थे? इस शैली के प्रेरणता कौन थे? ये था धीमन एवं विठपाल थे। आगे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड में स्थित है? इनमें से कौन सा मंदिर है जो उत्तराखंड में स्थित है? तो कौन सा है? तो ये नीलकंठ महादेव जो हैं ये उत्तराखंड में स्थित हैं। आगे है, 3 सेकेंड नियम किस खेल में लागू किया जाता है? 3 सेकेंड नियम किस खेल में लागू किया जाता है? तो ये बास्केटबॉल में किया जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय प्रणाली एक विशेषता है? संसदीय प्रणाली का एक विशेषता है, कौन से हैं? तो विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अब है विज्ञान। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, इनमें से कौन सा मिलान सही है? तो ये हो जाएगा पर नींबू के रस में जो pH मान होता है, नींबू के रस जो होता है तो 2.2 होता है। कितना होता है? ये 2.2 होता है, यानी कि सी नंबर होगा जाएगा। जठर रस का pH मान कितना होता है? जठर रस का pH मान हो जाएगा 1.4 हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कितना हो जाएगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 करीब होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन जो होता है वो 14 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर।
आगे है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल का निर्धारण करने के लिए इसमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो इसमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है, तो ये क्या आता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किया जाता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया क्लोरो एल्कली प्रक्रिया को निरूपित करता है। तो इनमें से कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, तो इनमें से हो जाएगा आपका 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर है एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। इनका लेंस का क्षमता क्या हो जाएगा, इसका लेंस का क्षमता जो होगा, इसका लेंस का क्षमता हो जाएगा -2d हो जाएगा। आगे है एक मैग्नीशियम रिबन वायु ऑक्सीजन में एक चमकदार लो के साथ जलता है और एक सफ़ेद पदार्थ X में परिवर्तित हो जाता है। तो X क्या है, तो X इसमें से क्या हो जाएगा, तो X जो होगा ये हो जाएगा MgO। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आगे है एक क्षैतिज सीधे तार में धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रभावित होती है। पूर्वी सिरे से देखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा क्या होगी, तार के लंबवत तल में वामवर्त होगा, वामवर्त। आगे है निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है, किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होगी, तो ये हो जाएगा आयोडीन की। आगे है श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसमें, तो ये प्रभाव पड़ेगा इसका, तो कि उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा जिससे पोषण का अभाव में पौधे सूख जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है, इनमें से कौन निम्नलिखित में से पौधे में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट होगा, तो ये हो जाएगा आपका स्टार्च। आगे निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है, ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई इसमें से कौन नहीं है, तो ये किलोवाट। आगे हैं चीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है। कौन से विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है। तो 1 नंबर है इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता है, यह डीएनए का खंड है। प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है। यह प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करता है। इनमें से कौन सा विकल्प जीनों को गलत लक्षण दर्शाता है, तो ये हो जाएगा आपका 1 नंबर, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 1 नंबर हो जाएगा गलत आंसर, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर। एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -0.5 है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा। अगर माइनस में है तो किस प्रकार का ये प्रतिबिंब बनाएगा, तो ये बनाएगा आपका वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनाएगा। आगे है मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता। मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है, तो ये छोटी आंत जो है उत्सर्जन के रूप में कार्य नहीं करता है। आगे है कार्बन खाली जगह के कारण अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है। कार्बन खाली जगह के कारण अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है। तो किसका, तो ये आपका हो जाएगा अपने छोटे परमाणु आकार के, छोटे परमाणु आकार के। 65 नंबर है यौगिक C6H6, C2H6 और C3H8 में खाली जगह इकाई का अंतर है और खाली जगह श्रेणी से संबंधित है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यौगिक C2H6 और C3H8 में CH2 इकाई का अंतर है और ये किस श्रेणी से संबंधित है, ये समजातीय श्रेणी का, यहाँ पर हो जाएगा समजातीय श्रेणी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आगे हैं 66 नंबर में खाली जगह वसा के वाष्पीकरण में सहायक होता है। खाली जगह वसा के पायसीकरण में सहायक होता है। तो किसका, तो ये होता है आपका पित्त लवण में। आगे सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है। सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है, तो ये होता है हाइड्रोकार्बन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर।
आगे हैं, दिए गए परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध प्रभावित धारा ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, V बटे R होता है। तो V कितना दिया हुआ है, ये 5 दिया है, 5 दिया हुआ है, और 3 ओम और 4 ओम को दोनों ऐड कर लेने के बाद कितना हो जाएगा, 7 ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर, 5/7 एम्पियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आगे हैं, टार्ट्रिक एसिड विकसित एक घटक है, टार्ट्रिक एसिड का विकसित का एक घटक है, तो इसमें से कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर। आगे एथेनॉल का सूत्र खाली जगह है, इसमें से एथेनॉल सूत्र कौन सा है, तो एथेनॉल का सूत्र C2H5OH है, C2H5OH। आगे है, एक पिंड का वजन 9.8 न्यूटन है जब G = 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर हो तो पिंड का द्रव्यमान कितना होगा। तो इस पिंड का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 किलो। आगे हैं, आसमान में उड़ते हुए पंछी में किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान रहती है। तो आसमान में जब उड़ रहा होता है पंछी तो गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा दोनों विद्यमान होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा। आगे हैं, एक साधारण लोलक में विस्थापन आयम के बराबर होता है तब गतिज ऊर्जा कितना होता है। तो तब गतिज ऊर्जा कितना होता है, तो तब होता है 0 होता है। आगे हैं, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उस पर बनने वाले प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई की दुगुनी है, लेंस से वस्तु की दूरी कितनी होगी। तो लेंस से वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। आगे, मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां प्राप्त करने के लिए किस उपकरण में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो किस में उपयोग किया जाता है, तो ये अल्ट्रासाउंड स्कैनर में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है पूरा 75 के 75। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।